दोस्तों आज बात करने वाला हूं कमाल के अपडेट के बारे में। गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3B के अंदर चेंज कर दिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने 3B की एक ऐसी टेबल को चेंज किया है जो कि जीएसटीआर 9 से भी लिंक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। जो लोग जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 3B के टेबल आईटीसी को चेंज किया है और ये टेबल लिंक है सीधा जीएसटीआर 9 से। और जो जीएसटीआर 9 में आपको मिसमैच की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसको भी सॉल्व किया है। अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। आज मैं आपको डिटेल में इसका एनालिसिस बताने वाला हूं कि क्या चेंज कर दिया है जीएसटी के अंदर। गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B के अंदर ऐसा क्या चेंज कर दिया है सीधा 9 पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस एडवाइजरी को 17 फरवरी 2023 को दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि नोटिफिकेशन नंबर 14/22 को इश्यू करके गवर्नमेंट ने कहा था कि टेबल 4 के अंदर जीएसटीआर 3B के टेबल 4 में करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। आईटीसी के अवेल से रिलेटेड हो या आईटीसी का रिवर्सल से रिलेटेड हो या इनएलिजिबल आईटीसी हो, इन सभी की रिपोर्टिंग करेक्टली आपको टेबल 4 में जीएसटीआर 3B के अंदर भरनी है। इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने टेबल 4 के अंदर 4A के अंदर चेंज कर दिया है और टेबल 4B के अंदर चेंज कर दिया है। देखो करंटली जीएसटीआर 3B के अंदर क्रेडिट नोट की जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ऑटो पॉपुलेट होकर आती थी 2B से, और वो टेबल 4 के B में 2 के अंदर दिखता था, रिवर्सल वाले कॉलम में अदर के अंदर दिखता था। देखो ये है टेबल नंबर 4 और ये देख सकते हो आईटीसी रिवर्स, ये B आ गया टेबल 4 का B। देखो टेबल 4 का B, इसके 2 के अंदर आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट की डिटेल्स दिखती थी, ठीक है, जहाँ पे क्रेडिट नोट आपको अलग से दिखता था और ये 2B के बेसिस पे उठ के आता था। ऐसे ही टेबल नंबर 4A के 5 ऑल अदर आईटीसी, ये भी 2B के बेसिस पे उठ के आता था, जहाँ पे ये क्रेडिट नोट की डिटेल नीचे होती थी। अभी यहाँ पे इस एडवाइजरी के अंदर गवर्नमेंट करी कि देखो क्या किया है, अब जो टेबल 4A है इसी के अंदर आपका 4B की जो वैल्यू होगी क्रेडिट नोट की वो लेस करके आएगी। इसकी वैल्यू जो भी क्रेडिट नोट है या अमेंडमेंट है उसको लेस करने के बाद 4A में आपको उसकी डिटेल देखने को मिलेगी। अलग से इसकी इंफॉर्मेशन जो टेबल 4B में जाती थी 4B के 2 में, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। देखो समझना, मैं आपको समझाता हूं कि देखो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्रेडिट नोट लेस होने के बाद नेट वैल्यू आपको दिखेगी। अलग से नीचे जो क्रेडिट नोट की वैल्यू आती थी वो नहीं दिखेगी। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि देखो पोर्टल जो है अब नेगेटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर लेगा 4A के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों आएगी भाई? देखो नेगेटिव वैल्यू ऐसे आएगी कि अगर क्रेडिट नोट आपको इश्यू हुआ, क्रेडिट नोट रिसीव हुआ और वो CGST और SGST का है, उसका इनपुट आपके पास है ही नहीं, तो वहां पे वो C और S नेगेटिव में चला जाएगा। या भी हो सकता है जितना इनपुट आया उससे ज्यादा क्रेडिट नोट आ गया तो वो आपकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। यानी टेबल 4A का जो 5 है वो नेगेटिव में आपको दिखेगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी। और अदर आईटीसी वाली जो है इसमें से ही क्रेडिट नोट लेस होके आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। और ये जो चेंजेस है आपको जो जनवरी महीने की 3B है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इवन मैंने खुद कई क्लाइंटों की रिटर्न फाइल करी है। इसमें हो क्या रहा है, क्रेडिट नोट लेस होने के बाद ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। टेबल 4A के अंदर जो 5 है ऑल अदर आईटीसी, इसके अंदर ये लेस होने के बाद वैल्यू आ रही है क्रेडिट नोट वाली, जो पहले नीचे आती थी अब नीचे नहीं आके इसी में से लेस करके आ रही है। आप चाहे तो सिस्टम जनरेट समरी को भी चेक कर सकते, वहां पे आपको दिखाएंगे कि भाई ये अपना क्रेडिट नोट है और ये आईटीसी है, लेस होने के बाद नेट वैल्यू ये है, ठीक है। चाहे तो अपना 2B भी देख सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है आपको जनवरी की 3B से देखने को मिल जाएगा, मतलब फरवरी के अंदर जो जनवरी की 3B फाइल करेंगे उसमें ये चेंजेस देखने को मिल जाएगा कि अब क्रेडिट नोट वैल्यू जो है वो टेबल नंबर 4A के 5 के अंदर लेस होने के बाद नेट वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। इवन नेगेटिव वैल्यू भी आएगी और नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा पोर्टल। साथ ही साथ टेबल 4 के D के सेकंड के अंदर आप इनएलिजिबल आईटीसी या रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है प्लेस ऑफ सप्लाई की वजह से, उसकी नेगेटिव वैल्यू को भी यहाँ पे भर सकते हैं, उसको भी एंटर कर सकते हैं, पोर्टल उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो कर दिया चेंज 3B में। अब इसका 9 पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? तो देखो 9 पे इंपैक्ट बहुत ही बड़ा है जिसको मैंने अभी एनालाइज किया है, बता देता हूं। देखो क्या है, ये जो टेबल है टेबल 4A का 5, ये सीधा लिंक है 9 में टेबल 6 के अंदर, और टेबल 6 और 8 का डिफरेंस निकलता है हमेशा। मैं आपको दिखाता हूं, डैशबोर्ड पे आते हैं और यहां से मैं आ जाता हूं सर्विस में। सर्विस में आके देखो ये है रिटर्न और ये है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आके फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आ गए, सर्च पे आ गया और मैं आ गया यहाँ पे फॉर्म जीएसटीआर 9 पे।
मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले टेबल नंबर 6 पे। देखो टेबल नंबर 6 में बोलते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन उठ के आई है वो 3B के टेबल 4 से उठ के आई है। टेबल 4A टेबल 4A में क्या है, रिवर्सल है ही नहीं, जो क्रेडिट नोट है वो है ही नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई उसमें क्रेडिट नोट है ही नहीं, जबकि क्रेडिट नोट लेस होने के बाद टोटल आईटीसी आना चाहिए था। अब ना होने की वजह से हो क्या रहा आगे वो भी दिखाता हूं। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन आई जीएसटी 3B के टेबल 4A से उठ के आई, जिसमें क्रेडिट नोट नहीं है, क्योंकि 4B के अंदर क्रेडिट नोट आता है जीएसटी 3B के। अभी हो क्या रहा है, बैक टू जीएसटी 9 पे जाएंगे। देखो 6 दिखा दिया मैंने आपको। देखो जो भी क्रेडिट नोट होता है वो सीधा टेबल नंबर 7 में उठा के डाल देता है। देखो ये है मेरा क्रेडिट नोट। अब इसके वजह से हो क्या रहा है, टेबल नंबर 8 में हमेशा डिफरेंस बनता है। देखो ये है 2A में जितना आया और ये 3B के अंदर जितना लिया, तो ये बताता है कि एक्सेस ले लिया तुमने। और ऑफिसर क्या करते हैं, इसी को उठा के नोटिस भेज देते हैं कि तुमने एक्सेस क्लेम कर लिया। वो इस लॉजिक को चेक ही नहीं करते हैं कि नेगेटिव कैसे आया, जबकि इसका लॉजिक यही है, ये क्रेडिट नोट टेबल नंबर 7 में जाता है और ये जो आईटीसी आ रहा है 2A से और ये 3B में हमने लिया, ये उठाता क्या 6B का और 6H का टोटल उठाता है। क्योंकि 6B के अंदर जो टेबल की इंफॉर्मेशन आ रही है 3B की, उसमें क्रेडिट नोट लेस है ही नहीं, तो ये डिफरेंस बन के आएगा। अभी दोस्तों अभी जैसे ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो जीएसटी 9 में जो टेबल 8 में डिफरेंस बनता है वो बनना बंद हो जाएगा। आगे के लिए आप ये समझो, मैं इतना खुश हूं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद 23-24 की जैसे ही आप एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे आपकी टेबल 8A में डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि 22-23 के अंदर गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही लेट इंट्रोड्यूस किया, जनवरी में किया है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का आपका जो क्रेडिट नोट है वो टेबल नंबर 7 में कम दिखाएगा। तो जब भी आप 9 फाइल करेंगे तो आपकी क्रेडिट नोट की वैल्यू में भी वहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आप क्रेडिट नोट टेबल नंबर 7 में कम दिखाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च का हो क्या रहा है, वो 4 में ही लेस करके नेट वैल्यू ले रहा है। तो चूंकि यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है इसमें क्रेडिट नोट लेस होके आने लगेगी आने वाले टाइम में, तो एनुअल रिटर्न आपका बहुत आसान हो जाएगा। जो टेबल 8 में डिफरेंस बनता है आने वाले टाइम में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, वो टेबल 8 में डिफरेंस बनेगा ही नहीं, जो क्रेडिट नोट वाला डिफरेंस बनता है। हालांकि इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा लिया होगा वो आपको सामने दिख जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा और एक मेजर स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, और ये बेहद ज़रूरी भी था। मैं इसका बहुत टाइम से वेट भी कर रहा था। मैंने अपने चैनल पे बताया भी था कि देखो टेबल 8 के अंदर किस वजह से डिफरेंस आता है। दोस्तों आज इस इन्फॉर्मेशन को, आज इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने पूरे 7 साल बाद 2023 में जाके सॉल्व किया है। चलो देर आए दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही राहत मिलने वाली है टैक्स पेयर को। अब 9 में भी जो प्रॉब्लम आती थी वो नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।